ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय जो है हम क्लास 10th की प्रोच की कहानियां समझ चुके हैं। इसमें हम जो है पोइट्री समझ रहे हैं। पोइट्री का में जो है हम कविताएं हैं, उन कविताओं का सेंट्रल आइडिया जो है हम सब्जेक्ट वाइज समझ रहे हैं। उसी के चरण में आज जो है हम चैप्टर 5 समझने वाले हैं, जिस पोयम का नाम है द बाल पोयम। और जो इसके पोएट नेम है उनका नाम है जॉन बेरीमन। जॉन बेरीमन जो है इसके पोएट का नाम है। तो आज हम एक नई कविता का सेंट्रल आइडिया चैप्टर 5 क्लास 10th यूपी प्लस सीबीएसई बोर्ड में जो मैं कविताओं का सेंट्रल आइडिया समझा रहा हूँ, उसी कड़ी में आज चैप्टर 5 हमको समझना है। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो मैं सेंट्रल आइडिया आपको समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। और ये अगर सेंट्रल आइडिया आप समझ जाएंगे, कविताओं का सेंट्रल आइडिया समझ जाएंगे इंग्लिश के, तो आपको जो है बोर्ड एग्जाम में उत्तर देने में, सेंट्रल आइडिया लिखने में जो है बहुत ज्यादा समस्या नहीं होगी। तो अब हम शुरू करने वाले हैं। और मैंने बता दिया कि जो राइटर हैं, जो पोएट हैं, उनका नाम, सॉरी राइटर नहीं, पोएट, जो पोएट है उनका नाम जो है जॉन बेरीमन है। जॉन बेरीमन है। लिखा है, अब शुरू करेंगे। लिखा है द पोएट जॉन बेरीमन इन द पोएम डिस्क्राइब द ग्रीफ ऑफ बॉय ओवर द लॉस ऑफ बॉल। अब यहाँ पर लिखा भी है कि द बाल पोएम, बाल मतलब होता है वही गेंद, गेंद होता है, और उसकी कविता के बारे में बताया गया। तो कह रहे हैं राइटर जो जॉन बेरीमन है वो बोलते हैं, जो सॉरी पोएट हैं, वो बोलते हैं कि ये पोयम डिस्क्राइब करती है, वर्णन करती है द ग्रीफ ऑफ बॉय, एक बच्चे के दुख का वर्णन करती है, ओवर द लॉस ऑफ बॉल, जिसकी जो है गेंद खोने से वो जो है वो बहुत जो है दुखी रहता है, उसका वर्णन करती है। विद द लॉस, इस हानि के साथ, ही सेंस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, इस हानि से वो अपनी भौतिकवादी संसार में अपने पहली जिम्मेदारी समझता है। जो वो हानि होती है, सॉरी हार नहीं, हानि जो होती है, उस हानि से जो बच्चा होता है वो जो है अपनी जिम्मेदारी को समझता है। जो उस भौतिकवादी संसार है, मेटलिस्टिक वर्ड को भौतिकवादी संसार बोलते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को समझता है, जो बच्चा होता है। द पोएट सजेस्ट दैट, जो कवि हैं वो बताते हैं कि द पीपुल हुम वी लव्ड एंड आवर मटेरियल पोजेशंस विल नॉट बी विथ अस फॉरएवर। जो कवि हैं वो बताते हैं कि जो है हमारी भौतिक वस्तुएं सदा के लिए हमारे साथ नहीं रहेंगी। जिसको हम प्रेम करते हैं और जिस व्यक्ति को प्रेम करते हैं, जिस चीज को प्रेम करते हैं, वो चीजें हमारे साथ हमेशा तक नहीं रहेंगी। पोएट जो है फिर सजेस्ट करते हैं कि द पीपुल जो विल नॉट बी विथ हर फॉर एवर, और जो प्रकृति में चीजें हैं, जो आस पड़ोस की चीजें हैं, वो आज हैं कल नहीं है। ऐसा नहीं कि जो चीज आज है वो हमेशा रहेगी। तो बता रहे हैं कि कभी एक समय होता है जब चीजों का किसी न किसी चीजों का अंत होता है, तो वो चीजें हमसे दूर होती हैं। तो वही कवि बता रहे हैं कि जो चीजें आज हम हमारे भौतिक परिवेश में अगल बगल चीजें देख रहे हैं, वो जरूरी नहीं कि आज हैं तो कल भी रहेंगी, उसका एक न एक दिन जो है वो सदा के लिए नहीं रहेंगी। प्रत्येक व्यक्ति को क्षति की प्रकृति समझनी होगी, और जो व्यक्ति होता है हु लव्ड आवर मटेरियल विल नॉट बी विद अस, और जो बोलना है कि जो क्षति होती है, उस क्षति को जो है प्रत्येक व्यक्ति को जो है प्रकृति में जो क्षति हो रही है उसको समझनी होगी। इस हानि का सामना करना सीखना होगा। जो क्षति हो रही है उस क्षति को हमको समझना पड़ेगा। और कभी कभी क्या होता है कि हम ही क्षति करने लगते हैं। तो जैसे मान लीजिए वृक्षों का, जो वृक्ष लगाए जाते हैं उसको हम जो है प्राकृतिक चीज है उसको हम काट देते हैं। तो काटते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, लेकिन उसने हम उसके वजह से जो पॉल्यूशन हमारे अगल बगल आस पड़ोस में फैलता है, तो उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम ही हैं। तो ये हमको नहीं करना चाहिए। बच्चे को की पोजीशन ऑफ मटेरियल विल नॉट बी डिथर, बच्चे को समझना पड़ेगा कि हानि जो है, वन है जो अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लॉस, बच्चों को समझना पड़ेगा जो बच्चा है, जो उसकी गेंद जो है, जो बाल है, वो गुम हो जाती है, जो उसकी गेंद है वो गुम हो जाती है। तो उसको बता रहे हैं, जो कवि कह रहे हैं कि कोई ना कोई चीज का हर समय जो है वो गुम होती है, क्षति होती है। तो उस बच्चे को भी ये जो है चीजें समझनी पड़ेंगी कि हानि रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। मतलब जीवन में अगर आपको लाभ है तो हानि भी हो रही है। तो हानि हमारे क्या है, जीवन का एक हिस्सा है, और जीवन फिर भी चलता रहता है। एंड द अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लॉस, और ये एक प्रकृति के जो है ये प्रक्रिया है कि हानि और लाभ होता रहता है, लेकिन उसके बाद भी जो है जो मेरा जीवन है, जो हर मनुष्य का जीवन है, वो जो है चलता रहता है। जैसे उस बच्चे की गेंद भूल जाती है, तो
वो जो है उसको बताने का प्रयास किए हैं, कवि कह रहे हैं कि हानि जो है वो भौतिकवादी संसार का जो है वो अपनी पहली जिम्मेदारी समझता है। जो बच्चा होता है उसकी जो हानि होती है जो गेंद भूलने से, वो भौतिकवादी संसार की में अपनी पहली जो है जिम्मेदारी जो है वो समझता है, क्योंकि हानि जो है वो रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। Poet looking at the boy who has lost his ball, the poet want to know about him, his reaction after losing the ball. कवि लड़के की गेंद खो जाने के पश्चात उसकी प्रतिक्रिया को जो है जो जानना चाहते हैं। The poet himself saw the ball bouncing happily down a street and then falling into the water. कवि स्वयं गेंद को सड़क पर खुशी से उछलते हुए और पानी में गिरते हुए देखते हैं। बच्चा जब लिया रहा होगा गेंद तो उसको खेलता है, खेलते खेलते वो गेंद कहाँ चली जाती है, जो स्ट्रीट जो है नाला होता है उसी नाले में जो है गेंद गिर जाती है। द पोएट सेज कहते हैं देयर इज नो यूज टू टेल द बॉय दैट देयर आर अदर बॉल बिकॉज ही वुड गेट मेनी अदर बॉल। लड़के को यह बताने का कोई फायदा नहीं था कि अन्य गेंद भी है, क्योंकि उस बहुत सारी अन्य गेंदें प्राप्त कर सकता था, लेकिन वो बताने का कोई फायदा नहीं है। वो कहते हैं कवि he would never be able to get the last ball and memories associated with him। वो बोल रहे हैं कि वो कभी भी खोई हुई गेंद का जो है जो स्मृतियां है वो वापस नहीं जा सकती हैं। गेंदें तो बहुत मिल जाएंगी, अन्य भी गेंदें हैं उस लड़के के पास नहीं होंगी, लेकिन बता रहे हैं कि जो स्मृतियां, जो गेंद खो गई और जो उसके दिमाग में एक स्मृति बैठ गई, उसको आप नहीं निकाल सकते हैं। गेंदें और आप दे सकते हैं, लेकिन उस स्मृति को आप निकाल नहीं सकते हैं। कहते हैं पोएम की कंडीशन ऑफ बॉय आफ्टर लूजिंग हिज बॉल, द पोएट फील वेरी सैड। बहुत ज्यादा दुख होता है जब वो गेंद भूल जाती है, लॉस होता है बॉल का। ही इज स्टैंडिंग लाइक ए स्टैचू ऑन वन प्लेस। वो एक ही जगह पर बच्चा क्या होता है, वो मूर्ति के जैसे खड़ा हो जाता है, स्टैचू के जैसे खड़ा हो जाता है। शिवरिंग स्टार्टिंग डाउन द बॉल सिंबलिज द मेमोरीज ऑफ यंग डेज। वो जो है उसके यंग दिनों की जो है वो याद दिलाता है, कांप जाता है, गेंद को घूर रहा है और वो कांप जाता है। He is filled with sorrow, वो दुख से भरा हुआ है, and just keep standing the looking in direction where the ball is going। और जिस तरफ वो बॉल उसकी खोई रहती है उसी डायरेक्शन की तरफ, उसी दिशा की तरफ जो है वो देखता रहता है। The boy will be learn meaning of loss। और जब देखता है he would interfere with the boy thought and he feel that through this experience। वो जो है वो शोकपूर्ण है, वो उस दिशा में खड़ा रहता है जिसको गेंद जा रही है। वो कभी कहते हैं कि वो लड़के की विचारों तो हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि उसे वह महसूस होता है कि इस अनुभव के माध्यम से लड़का खोने का अर्थ सीख जाता है। मतलब वो उसमें जैसे बाल उसकी गेंद नाले में गिर गई और गेंद गुम हो गई, तो वो कभी बोल रहे हैं कि हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर हस्तक्षेप कर देंगे तो वो खोने का जो दुख होता है किसी इंसान का, किसी चीज का, वो लड़का समझ नहीं पाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। The poet said that it is not worth to tell the boy that another ball can be bought for only a dime या 10 cents। 10 सेंट में दूसरी गेंद खरीदी जा सकती है। 10 सेंट में तो वहां पैसा होगा, वहां की मुद्रा होगी। तो वो बोले कि मतलब कवि बता रहे हैं कि वो 10 पैसे में या 10 सेंट में गेंद खरीदी जा सकेगी, लेकिन उस बच्चे को अगर गेंद खरीद के दे देंगे तो उसको खोने का एहसास नहीं होगा। इसलिए उसको बताएंगे नहीं, कहेंगे नहीं कि हम गेंद आपको खरीद के दे देंगे, क्योंकि वह खोई हुई गेंद पर बहुत जुड़ा हुआ था जो बचपन में उसके साथ थी, और एक न एक उससे लगाव भी हो जाता है। एक हम छोटा जो पेट एनिमल पालते हैं तो उससे हमारा लगाव हो जाता है, वो भी हमारे लिए जुड़ा रहता है, हमारे परिवेश में जुड़ा रहता है, हमारे साथ चलता रहता है। उस तरह से वो उस गेंद से जो है बच्चा क्या था, बिल्कुल जुड़ा हुआ था। और अगर वो बता देंगे कि दूसरी गेंद खरीद जा सकती है तो खोई हुई गेंद का जो है वो जुड़ाव खत्म हो जाएगा। इसलिए उससे जुड़ा हुआ था जो बचपन में उसके साथ थी, मतलब वो बचपन से उसके साथ थी, उसी के साथ वो खेलता था। अगर वो बता देंगे कि नहीं हम गेंद दूसरी खरीद देंगे, तो जो जुड़ाव था उस गेंद से उस बच्चे का, वो जो है वो खत्म हो जाएगा। Poet said that the boy is learning his first responsibility of taking care of his thing। और बता रहे हैं कि ध्यान रखना है कि लड़का स्वयं वस्तुओं को ध्यान रखने और भौतिकवादी जो है संसार में किसी वस्तु की हानि सहन करने की जिम्मेदारी जो है सीख रहा है। मतलब जो चीजें उससे भूल गई उससे कैसे अब उसको उससे उबरना है, उससे कैसे सीखना, जिम्मेदारी लेनी है, वो बच्चा सीख रहा है, जो कवि बताने का प्रयास कर रहे हैं। द पोएट मेक अ ब्रॉड स्टेटमेंट दैट पीपुल विल टेक बॉल्स एंड दीज बॉल्स विल बी लॉस्ट। गेंद खो जाती है, लोग गेंद लेंगे और गेंद खो जाएगी। दूसरे शब्दों में लड़का वस्तु को खोता रहेगा और खोई हुई वस्तुओं के साथ वो नई चीज खरीदता रहेगा। The boy will be losing the thing and would be another one to replace the lost thing, but he would never be able to buy back the lost thing। लेकिन कभी वो जो चीजें भूल गई हैं उसको नहीं खरीद सकता है, नहीं खरीद पाएगा। एंड द मेमोरी एसोसिएट विद हिम, और जो उसकी याद है उस गेंद के साथ, जो उसकी याद है वो हमेशा जो है वो स्मृतियां वापस नहीं खरीदी जा सकेंगी। मनी इज एक्सटर्नल,
पैसा बाहरी है, एज इट कैन नॉट बी बाइज मेमोरी नार कैन इट रिप्लेस आर थिंग। यह स्मृतियों को खरीद नहीं सकता है और खोई हुई वस्तु को उसका स्थान नहीं ले सकता। मतलब पैसा के माध्यम से हम दूसरी चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन जो चीजें भूल गई हैं उसको आप नहीं खरीद सकते। ये कवि ने बताने के पड़े जो लड़के का जुड़ाव उस गेंद से है, उस जुड़ाव के बारे में जो है कवि ने बताने का प्रयास किया कि जो चीजें आज हैं वो जरूरी नहीं कि कल भी रहेंगी, और अगर वो कल भी नहीं रहेंगी तो जो चीजें आज थी उसको हम फिर दोबारा पा नहीं सकते हैं। इसलिए जो चीजें आज हैं उसके साथ आप खुश रहें। पोएट सजेस्ट दैट फ्रॉम द लॉस ऑफ बॉल द बॉय लर्निंग द मीनिंग ऑफ लॉस। वही मतलब कवि बताने का प्रयास करें कि अगर वो गेंद भूली है, उस गेंद को भूलने के माध्यम से जो कवि ने बताने का प्रयास किया कि वो लॉस का मतलब समझेगा। ये लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप फॉर द लॉस, वो सीखेगा बच्चा कि कैसे जो है हानि से जो है में उठा जाता है। से दैट द नोइंग दैट एवरी मैन हैज स्टैंड अप आफ्टर सच लॉसेस, और वो सीखेगा कि नुकसान का सामना करना पड़ता है। लड़का सीख जाएगा कि किस प्रकार जिम्मेदारियां समझना है। लर्न हाउ टू स्टैंड अप एंड लीव द लॉसेस ऑफ बिहाइंड, और किस तरह जिम्मेदारियां समझना, नुकसानों को पीछे छोड़ना है। मतलब कैसे जिम्मेदारियों को समझना है और जो चीजें आपके साथ मतलब उसके भी चीज कि उतार चढ़ाव भी जिंदगी का लड़का सीखेगा कि एक चीजें हमारी गुम हुई तो दूसरी चीजें मिली, लेकिन उसके लिए वो जो है जो चीजें गुम हो गई उसको जो है वो अब नहीं मिलेगी। इसलिए लड़के को कोई भी चीज अगर मिलती है आगे आने वाले समय में तो उसको बचाना सीखेगा वो। ही वुड बी अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ लॉस, वो जो है प्रकृति की जो हानि होती है उसकी सही उसको वास्तविक जो है अर्थ वो समझ जाएगा। तो ये भी समझेगा बच्चा कि हमको जो है चीजों को नुकसान नहीं करना है। अब वो गेंद तो नहीं आ सकती, अगर वो उठा के दे देता तो वो सोचता है भाई आज है चलिए कोई चीज खत्म होती है तो फिर मिल जाती है, लेकिन अगर वो उसके अलावा अगर उसके दूसरी कोई चीज गेंद दे रहे हैं, एक गेंद तो जो गुम हो गई नाले में, लेकिन जो दूसरी गेंद दिया तो जो कवि ने समझाने का प्रयास किया कि जो दूसरी गेंद तो मैं उसको दे दिया, लेकिन जो बॉय है उसके दिमाग में ये चीज हमेशा बनी रहेगी कि जो चीजें गुम हो जाती हैं वो कभी वापस नहीं आती हैं। इसलिए जो बच्चा है वो सीखेगा इससे कि हमको चीजों को गुम नहीं करना है। मेमोरीज में तो रहेंगे लेकिन वो जो है चीजें वापस नहीं मिल सकती हैं। और इसी तरह से जो है वो सही मामले में जो है नेचर के लाश को, प्रकृति के लाश को समझेगा कि अब मान लीजिए हम इसका कहने में तो ये भी बताना चाह रहे हैं जो पोएट है कि प्रकृति को हमको नुकसान भी नहीं पहुंचाना है। जिस तरह से उस बाल वो गुम हो जाने के बाद जो है फिर वो उसको नहीं मिलने को तो मिल जाती, लेकिन कवि ने बताने का प्रयास किया कि जैसे चीजें गुम हो जाने के बाद हमको जो बाल नहीं मिल पा रही है, ऐसे बहुत सारी चीजें जो प्रकृति में वो गुम हो जाएंगी तो हमको फिर नहीं मिलेंगी। इसलिए प्रकृति को हमको जो है नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत अच्छी कविता के बारे में इसमें वर्णन किया गया है कि लॉस के बारे में बताया गया है कि नेचर ऑफ लॉस जो है हानि को तो कहा कि उन्होंने जीवन का रोजमर्रा का हिस्सा है, लेकिन जो है और रोजमर्रा का हिस्सा उसके बाद भी जीवन चलता रहता है। लेकिन जो प्रकृति होता है अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लॉस, लेकिन इस माध्यम से जो प्रकृति के लाश को बच्चे को समझाने की है कि जैसे हानि लाभ तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन जब प्रकृति को हम हानि पहुंचाते हैं तो एक बार हम हानि पहुंचा देंगे, उसके बाद फिर दोबारा जो है वो चीजें हमको अच्छी नहीं हो सकती। उसको अच्छा बनाने का हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जैसे वो पहले थी उस तरीके से हमको नहीं हो सकती। इसलिए हमको प्रकृति की और अपने आस पास की चीजों को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। इस कविता के माध्यम से कवि ने जो है वो बताने का प्रयास किया है। जॉन बेरीमन जी ने एक इस कविता के जो है वो पोएट हैं और उन्होंने समझाने का प्रयास किया है बच्चे की क्षति के बारे में, प्रकृति की क्षति के बारे में जो है समझाने का प्रयास किया कि प्रकृति की क्षति को भी समझना पड़ेगा। जैसे उस बच्चे ने बाल की क्षति को समझा बच्चा कि जो गेंदें गुम हो गई फिर वो मिली नहीं, चाहते तो दे उसमें से दे देते, लेकिन उन्होंने उसको समझाने का प्रयास किया कि इस तरीके से जैसे गेंद वो आपको नहीं मिल पाई, इस तरह की अगर हम प्रकृति का नुकसान करेंगे तो प्रकृति का नुकसान करने के बाद जो चीजें होती है, नुकसान तो हो जाता है लेकिन उसकी भरपाई जो है बहुत मुश्किल से होती है। इसलिए इस कविता से हमको सीख लेने की जरूरत है कि हमको प्रकृति को का नुकसान नहीं पहुंचाना है, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। अगर प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं ना कहीं उसका नुकसान जो है वो वापस हम ही को होता है। ये समझाने का जो है इसका कविता के माध्यम से जो है कवि ने जो है वो प्रयास किया है। तो ये जो कविता थी और इस कविता का नाम मैं बता दिया द बाल पोयम थी। इस कविता का नाम द बाल पोयम था, ये खत्म हुई। अब नेक्स्ट कविता जो है वो एमेंडा है। नेक्स्ट कविता जो है वो एमेंडा है, क्लास 10 की, चैप्टर 6 है। ये चैप्टर 5 की कविता जो है वो खत्म हुई। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो कविता से आप सीख लेंगे और चीजों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जिस चीजों को, जिस बाल को कभी खो देता है वो बच्चा खो देता है फिर वो पा नहीं पाता है, इस तरह से आप भी चीजों को अगर खो देंगे तो पाएंगे नहीं। तो कवि ने बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। और नेक्स्ट कविता एमेंडा है, वो आपको जो है एमेंडा है वो नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट चैप्टर 6 है उसमें मैं बताऊंगा। ये कविता आज आपकी जो है खत्म हुई। अमांडा है।
तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट लेसन में। लेसन जो है वो, ये आपका लेसन जो है 5th था, वो लेसन 6 है, वो आपको लेसन 6 में बताऊंगा। ये कविता आज खत्म। मेरे चैनल के पोस्ट सेक्शन में जाकर आसान सवालों के जवाब दें और तैयारी बेहतर करें। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से लोगों को मेरे चैनल पर जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।